Welcome children. Assessment worksheet number 13, class 9th, subject science. ये वर्कशीट बच्चों आपकी 20 मार्क्स की है। यहाँ पर मैंने आंसर लिखे हैं। क्वेश्चन आपको आपकी वर्कशीट से लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे पूछा गया ऊर्जा क्या होती है, ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। तो ऊर्जा एक मात्रात्मक गुण है जिसे किसी वस्तु को कार्य करने के लिए या वस्तु को गर्म करने के लिए स्थानांतरित किया जाता है। बच्चों आपको पता है ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित किया जा सकता है और कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। आप ये भी लिख सकते हैं कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट, ऊर्जा के प्रकार लिखिए। किसी 4 प्रकार की ऊर्जा के बारे में लिखिए, के नाम लिखिए जो आपके आसपास आपको जिनके बारे में सराउंडिंग्स में आपको पता हो। तो ऊर्जा तापीय ऊर्जा हो सकती है जिसको हीट एनर्जी कहते हैं, प्रकाश ऊर्जा लाइट एनर्जी, ध्वनि ऊर्जा साउंड एनर्जी और रासायनिक ऊर्जा केमिकल एनर्जी। आप इसके अलावा भी अगर किसी ऊर्जा का नाम लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। आपको 4 प्रकार की ऊर्जा के बारे में लिखना था। थर्ड पार्ट में आपसे पूछा गया ऊर्जा का एसआई मात्रक बताइए। तो ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है बच्चों? जूल। तो ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है जूल। फोर्थ पार्ट जो क्वेश्चन नंबर 1 का है उसमें आपको पूछा गया था 4.5 किलो जूल को आप जूल में बदलें। तो 4.5 किलो जूल को आपको जूल में बदलना था। 1 किलो जूल बराबर कितने होते हैं बच्चों? 1000 जूल। तो आपको 4.5 किलो जूल को बदलना है तो आप 4.5 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाता है? 4 5 1 2 और 3 0 और यहाँ पर 4.5 है तो आपको क्या करना था? 1 प्लेस पे यहाँ डेसिमल लगा देना था। तो कितना आ जाता है आंसर? 4500 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया गतिज ऊर्जा क्या होती है और ये किन कारकों पर निर्भर करती है। तो गतिज ऊर्जा क्या होती है बच्चों? किसी वस्तु में उसकी गति के कारण निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। तो ये गतिज ऊर्जा की परिभाषा है। अब गतिज ऊर्जा का आपको फॉर्मूला पता है। गतिज ऊर्जा बराबर होता है हाफ एम वी स्क्वायर। एम मास है द्रव्यमान और वी वेलोसिटी। तो किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा वेग और द्रव्यमान पर निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको 2 सिचुएशंस दी हुई थी। आपसे पूछा गया था कि इन स्थिति में वस्तु में कौन सी ऊर्जा निहित है या स्टोर है। तो पहली थी धनुष की खींची हुई डोरी में। तो बच्चों धनुष की खींची हुई डोरी में कौन सी ऊर्जा होनी चाहिए? स्थितिज ऊर्जा या पोटेंशियल एनर्जी। और बी में आपसे पूछा गया धनुष से निकले तीर में। जब तीर निकल जाता है धनुष से तो स्थितिज ऊर्जा किस में कन्वर्ट हो जाती है बच्चों? गतिज ऊर्जा में। तो निकले हुए तीर में गतिज ऊर्जा, धनुष की खींची हुई डोरी में स्थितिज ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 4 आपको एक न्यूमेरिकल दिया गया था। उसमें आपको क्या क्या दिया गया था? एम की वैल्यू दी गई थी 1500 1500 kg। प्रारंभिक वेलोसिटी या आरंभिक वेलोसिटी दी गई थी 30 किलोमीटर पर आवर और आपको अंतिम वेलोसिटी दी गई थी जो पहले गाड़ी का वेग था कार का वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा था और बाद में कितना हो गया था? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बच्चों ये आपको किलोमीटर प्रति घंटा में दिया गया है। आपको किया गया कार्य पूछा था। आप क्या करेंगे? किलोमीटर प्रति घंटा को पहले मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। आपको पता है बच्चों मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए आप क्या करते हैं? हम 5/18 से उसका गुणा कर देते हैं। 5/18 से क्यों कर देते हैं बच्चों? क्योंकि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 और 1 घंटे में बटे में आप घंटे रख लीजिए। 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 3600।
तो जब आप इसको काटेंगे, ये 2 जीरो यहाँ से कैंसिल हो गए, 2 से आप काटिए, 2 पंजे 10 और यहाँ पर आएगा 2 1 जा 2, 1 2 8 जा 16। तो ये क्या आ गया आपका 5/18। तो अगर हम किसी नंबर को 5/18 से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, वो मीटर प्रति सेकंड में बदल जाएगा। तो आप 30 को 5/18 से गुणा करेंगे, 8.33 आएगा आपका आंसर। जब 60 को 5/18 से आप गुणा करेंगे तो 16.67 आपका आएगा मीटर प्रति सेकंड। तो अभी हमने आरंभिक और अंतिम वेलोसिटी को किस में बदला है, मीटर प्रति सेकंड में, जो हमें किलोमीटर प्रति घंटा में दिया था। अब हम 2 बार इसकी गतिज ऊर्जा निकालेंगे, एक बार आरंभिक गति को रखकर, आरंभिक वेग को रखकर, और एक बार अंतिम वेग को रखकर। तो जब हम आरंभिक वेग रखेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी आपकी, हाफ mv²। v की जगह हमने u लिखा हुआ है क्योंकि ये आरंभिक वेग है, तो आरंभिक वेग की वैल्यू का स्क्वायर रख लीजिए, ये आपका आएगा 52041.68। जब हम अंतिम लिखेंगे, अंतिम निकालेंगे गतिज ऊर्जा, तो यहाँ पर हम v की वैल्यू 16.67 रखेंगे स्क्वायर में, और इसकी वैल्यू क्या आएगी 208416.68 जूल। अब हमें किया गया कार्य निकालना है, तो किया गया कार्य निकालने के लिए हम क्या निकालेंगे बच्चों, W। तो W का फॉर्मूला क्या होता है, W किया गया कार्य होता है बराबर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। अगर हम अंतिम गतिज ऊर्जा को प्रारंभिक गतिज ऊर्जा में से माइनस कर दें तो हमारा किया गया कार्य निकल आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास अंतिम गतिज ऊर्जा 208416.68, यहाँ पर 68 था पॉइंट में 68, और यहाँ पर 52041.68। जब हम इन दोनों को माइनस करते हैं तो माइनस करने पर हमारे पास क्या आ जाता है 156,375 जूल। तो ये आ गया आपका किया गया कार्य। तो ये आपका किया गया कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, और ऐसी 3 स्थितियां बताइए या वस्तुएं बताइए जिसमें स्थितिज ऊर्जा स्टोर हो या निहित हो। तो स्थितिज ऊर्जा क्या होती है बच्चों, किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण निहित ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। एग्जाम्पल आप कोई भी दे सकते हैं जब किसी वस्तु में स्थितिज ऊर्जा निहित होती है। जैसे यहाँ पर मैंने दिया है पहला एग्जाम्पल आपको, बांधों में जमा किया गया पानी। जब पानी को बांधों में ऊपर बांध पर जमा कर दिया जाता है और जब गेट खोले जाते हैं तो पानी तेजी से नीचे आता है, तो वो स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदलती है। तो बांधों में जब हम पानी जमा करके रखते हैं तो उसमें कौन सी ऊर्जा है बच्चों, स्थितिज ऊर्जा। किसी कार को पहाड़ी के ऊपर ले जाकर खड़ा करना, हम पहाड़ी के ऊपर उसको चलाते हुए ले जाएं ऊंचाई पर, अर्थात ऊंचाई पर ले जाना। तो ऊंचाई पर ले जाकर अगर हम गाड़ी पार्क करते हैं तो कौन सी ऊर्जा होनी चाहिए उसमें, स्थितिज ऊर्जा। इसी तरह धनुष की तानी डोरी पर रखा तीर, जो हम डोरी को तानते हैं और तीर को खींचकर डोरी को पीछे की ओर ले जाते हैं तो धनुष में कौन सी ऊर्जा आ जाती है, स्थितिज ऊर्जा। और जब तीर को छोड़ दिया जाता है, डोरी को रिलैक्स किया जाता है, तो ये स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में तीर को आगे ले जाती है। तो धनुष की तानी डोरी पर रखा तीर। इसके अलावा रबर बैंड को अगर आप खींचें तो भी उसमें एक स्थितिज ऊर्जा स्टोर हो जाती है। ऐसे अनेक उदाहरण, अगर आप किसी वस्तु को उठाएं ऊंचाई पर तो उसमें एक ऊर्जा आ जाती है। इस ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा, क्योंकि स्थिति के कारण आती है। और जब इसको छोड़ दिया जाता है तो ये स्थितिज ऊर्जा गति में धीरे धीरे बदलने लगती है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया गया था m की वैल्यू, m यानी मास या द्रव्यमान, द्रव्यमान दिया गया था। द्रव्यमान की वैल्यू कितनी दी गई थी बच्चों, 5 kg, और h की वैल्यू 10 मीटर और g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दी गई थी। आपको पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा निकालनी थी। तो स्थितिज ऊर्जा का सूत्र आपको पता है। स्थितिज ऊर्जा निकालने के लिए आप क्या सूत्र लिखते हैं, mgh। तो ये जो mgh है इसमें आपको m की वैल्यू दी है, h की वैल्यू दी है और g की भी वैल्यू दी है। आपको क्या करना था, mgh में
वैल्यू पुटअप करनी थी। जब हम वैल्यू पुटअप करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 kg आपको m की वैल्यू दी थी, 10 मीटर h की वैल्यू और 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर g की वैल्यू दी हुई थी क्वेश्चन में। आपको स्थितिज ऊर्जा निकालनी थी, सिंपल है, आप तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 500 जूल आ जाएगा। बी पार्ट में आपको दिया गया था गतिज ऊर्जा निकालने के लिए, तो गतिज ऊर्जा के लिए आपको m की वैल्यू दी थी 10 kg और v की वैल्यू दी हुई थी 4 मीटर पर सेकेंड। तो आपके पास v की वैल्यू है और द्रव्यमान है। गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है बच्चों, हाफ mv², m इंटू वी स्क्वायर। तो हाफ और m की वैल्यू आपको 10 दी हुई है, आपने 10 रखेंगे और v की वैल्यू का स्क्वायर रखना है, 4 दी थी 4 मीटर पर सेकेंड, तो आपने 4 को स्क्वायर में रखा। जब हमने इसको इससे काटेंगे, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 5 10, तो ये क्या आ जाएगा 5 और 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 4 जा 16, तो ये आ जाएगा 16। तो 16 5 जा 16 5 80, तो ये क्या आएगा आपका गतिज ऊर्जा 80 जूल। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 था। अब क्वेश्चन नंबर 7 में आपको पूछा गया था ऊर्जा संरक्षण का नियम लिखिए। ऊर्जा संरक्षण का नियम आप सभी को पता है बच्चों, क्या होता है ऊर्जा संरक्षण का नियम। ये इसका ए पार्ट था और इसमें 2 पार्ट हैं, ये ए है ऊर्जा संरक्षण का नियम और ये इसका बी पार्ट है। तो ए पार्ट में आपको ऊर्जा संरक्षण का नियम लिखना था। ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ऊर्जा को की ना तो उत्पत्ति की जा सकती है और ना ही विनाश, ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित की जा सकती है। ये ऊर्जा संरक्षण का नियम है। इसके बाद आपको टेबल दी थी, उस टेबल को भरना था। यहाँ पर आपको ऊंचाई जहाँ वस्तु रखी है ये बताया हुआ था और इसके अलावा स्थितिज ऊर्जा निकालनी थी, गतिज ऊर्जा निकालनी थी और कुल ऊर्जा बतानी थी। तो यहाँ पर अगर वस्तु 4 मीटर की ऊंचाई पर रखी हुई है तो आपने जो स्थितिज ऊर्जा है mgh से निकालेंगे। आपको m दिया हुआ था, m कितना दिया हुआ था बच्चों इसमें 20 kg, तो m की वैल्यू आपको इसमें दी हुई थी 20 kg और g की वैल्यू आपको कितनी दी हुई थी, g की वैल्यू आपको दी हुई थी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो g की वैल्यू दी थी और m की 20 kg। तो आप mgh की वैल्यू से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। जब आपने 4 मीटर को हाइट यहाँ पर लिखी हुई है, यह ऊंचाई दी हुई है आपको, तो आप हाइट के अकॉर्डिंग जब निकालते तो ये कितना आएगा आंसर 800 जूल। यहाँ पर गतिज ऊर्जा निकालने के लिए जब आपको 4 मीटर ऊंचाई पर वस्तु को रखा गया है तो उसकी u जो है वेलोसिटी 0 है। इनिशियल वेलोसिटी आरंभिक वेग जो है वो 0 है। आरंभिक वेग 0 होने से क्या हो जाएगा, इसकी जो गतिज ऊर्जा आएगी वो 0 आएगी। टोटल ऊर्जा कितनी आ जाएगी, ये 0 प्लस 800, तो वो 800 आ जाएगी। सेकेंड केस, 3 मीटर की ऊंचाई पर वस्तु को रखा गया, आपने h की वैल्यू 3 रखी, तो कितना आएगा आंसर इसका mgh का 600 जूल स्थितिज ऊर्जा। और गतिज ऊर्जा आपने कैसे निकाली, गतिज ऊर्जा निकालने के लिए आपने टोटल ऊर्जा में से स्थितिज ऊर्जा को माइनस कर दिया। टोटल ऊर्जा हमारी कितनी आ रही थी 800, इसमें से आपने 600 को माइनस किया तो गतिज ऊर्जा कितनी आ गई 200। तो ये 200 जो गतिज ऊर्जा आई है आपकी, इस गतिज ऊर्जा को हमने क्या किया, जो स्थितिज ऊर्जा है उसमें ऐड कर दिया। तो जब आप 600, 200 और 600 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका बच्चों 800। तो टोटल ऊर्जा 800 आ गई। इसी तरह जब हम हाइट 2 मीटर रखते हैं तो स्थितिज ऊर्जा कितनी आ जाती है 400 जूल और टोटल ऊर्जा 800 में से 400 माइनस करते हैं तो हमें क्या मिल जाती है गतिज ऊर्जा 400 जूल। दोनों को जब हम ऐड कर देते हैं इक्वल टू ई पी प्लस ई के, तो ये कितनी आ जाएगी 800। इसी तरह जब हम ऊंचाई h को 1 मीटर रखते हैं तो 1 मीटर रखने पर क्या हो जाता है, जो हम mgh निकालते हैं स्थितिज ऊर्जा वो 200 जूल आती है। 200 जूल आने पर हम क्या करते हैं 800 में से टोटल में से स्थितिज ऊर्जा को माइनस करते हैं तो हमारे पास गतिज ऊर्जा कितनी आ जाती है 600 जूल। दोनों को जोड़ने पर यहाँ पर हमारी टोटल ऊर्जा आ जाती है 800 जूल। ये सभी जूल में है, जूल, ये भी जूल में है।
तो लास्ट में आपसे पूछा गया था अगर वस्तु ठीक धरती से के ऊपर रखी हुई है, तो ठीक धरती से ऊपर रखी है तो हाइट जो है वो 0 हो जाएगी। तो एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी इसमें एच की वैल्यू हो जाएगी 0। तो एच की वैल्यू 0 होने से क्या होगा बच्चों, MgH में जब हम एच की वैल्यू 0 रखेंगे तो टोटल 0 से गुणा होने पर क्या आ जाएगी स्थितिज ऊर्जा 0 जूल। तो 0 आ जाएगी। इस 0 को अब हमने टोटल ऊर्जा में से 0 माइनस कर देनी है, तो गतिज ऊर्जा कितनी आएगी आपकी 800। टोटल ऊर्जा कितनी हो जाएगी आपकी, टोटल ऊर्जा आ जाएगी 800। तो ये सभी जूल हैं, यहाँ पर दिख नहीं रहा था, ये जूल लिखा हुआ है, ये सभी जूल में है एनर्जी। इस तरह आपका ये बी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 7 का। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसके बाद बच्चों इसी में आपको इंग्लिश मीडियम का भी सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर कुछ बच्चे जो इंग्लिश मीडियम में करना चाहते हैं तो इसके बाद हम इसी से आगे इंग्लिश मीडियम को कैरी कर सकते हैं, साथ में एक्सप्लेन कर रहे हैं। असेसमेंट वर्कशीट आपकी 13 है, सब्जेक्ट साइंस है, क्लास 9th है। फर्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन एनर्जी। An object having capability to do work is said to possess energy, and this is the definition of energy. You can write also definition of energy from the given assessment worksheet. Second, write down the 4 forms of energies from your surroundings. So heat energy, light energy, sound energy and chemical energy. These are the 4 forms. You can write any other form of energy in the answer of second part of question number 1. Now third part, SI unit of energy. So what is the SI unit of energy? Joule. Fourth part, you have to convert 4.5 kg energy into joule. So you have to give in kilojoule. 4.5 kilojoule, kg not kg, kilojoule. So kilojoule, you have to convert this 4.5 kilojoule into joule. 1 kilojoule is equal to 1000 joule. So you have to multiply 4.5 multiplied by 1000. When you multiply, you will get 4500 joule. Next, define kinetic energy. So what do you mean by kinetic energy? Kinetic energy is the energy possessed by an object due to its motion. ये क्या होती है kinetic energy, and you have to also write the factors on which kinetic energy depends. So kinetic energy depends on velocity and mass of an object. Next question is you have to write the which form of energy is stored in the given situation. First is string of stressed bow. Answer is potential energy, and second, an arrow released from a bow, and answer is kinetic energy. Your next question is a numerical in which you have to give in value of m 1500 kg, value of u 30 km per hour, and v final velocity 60 km per hour. So first of all you have to convert this kilometer per hour into meter per second. How will you convert? You have to multiply by 30 multiplied by 5 upon 18. Why you multiply by 5 upon 80? Because in 1 kilometer 1000 meter, and in 1 hour 3600 second. When you cut these, 2 5s are 10, 2 18s are 16, 36. So you will get 5 upon 18. When you multiply any number by any number which is given in kilometer per hour by 5 by 18, so it will be converted into meter per second. So when we convert 30 kilometer per hour into meter per second, we will get answer 8.33 meter per second, and 60 kilometer multiplied by kilometer per hour multiplied by 5 by 18, you will get 16.67 meter per second. Now initial kinetic energy by the formula 1 upon 2
mu square, and initial kinetic energy is, you will get 1500 into 8.33 square. So you will get 52041.68 joule. So in this way you can find out final kinetic energy. Kinetic energy, the answer is 208416.68. So work done is equal to change in kinetic energy, kinetic energy minus initial kinetic energy. When you subtract this, you will get the answer W equal to 1.56375 joule. So this is the value of work done. Your next question is question number 6, potential energy. Define potential energy and give 3 examples of potential energy. Objects carry potential energy. Energy due to the position of an object is called potential energy. 3 examples: a car that is parked at the top of a hill. Second, stretched rubber band, raised hammer, or you can write any other examples of object which carry potential energy. Question number 6, A part, you have to give in value of m 5 kg, h 10 meter per second, 10 meter height, and g is 10 meter per second square. You have to find out potential energy. Potential energy is equal to mgh. You put up the values, 5 kg multiplied by 10 meter multiplied by 10 meter per second square, you will get 500 joule. In second case, you have to find out kinetic energy given to you, value of m 10 kg and v 4 meter per second. 4 meter per second is the velocity. So formula is 1/2 mv square. You put the value of m and v, we will get, this will be cancelled by 2, 2 1 are 2, 2 5 are 10. So 5 multiplied by 16, you will get 80 joules. This is the kinetic energy of an object. Next question is law of conservation of mass. You have to define law of conservation of mass. Law of conservation of energy, not mass. Law of conservation of energy states that the amount of energy is neither created nor destroyed. It can be transformed from one form to another form. This is the law of conservation of energy. Now, next part is you have to fill the table given to you. Here it is, the table. You have filled this table in the worksheet 68. You can very well know how to fill this table. You have to find out the potential energy and kinetic energy of the object. You have to give in the height, different heights of the object, and total energy. Total energy is equal to potential energy plus kinetic energy, that is called mechanical energy. So you can find out by these formulation or table. Thanks for watching.